मैं आई हूँ मुंबई शहर के खूबसूरत मरीन ड्राइव पर वीओए इंडिया के लिए। इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके बहुत चर्चा हो रही है, बहुत दिलचस्पी बनी हुई है। भारत देश में आज सबसे बड़ी खबर है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली इलेक्शन कमीशन के साथ सेट्स ऑफ डेटा शेयर किए, जिससे पता चलता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है और कौन सी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा है। तो आज मैं वीओए से वत्सला सिंह मुंबई में लोगों से पूछ रही हूँ कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कितनी जानकारी है, उन्होंने क्या न्यूज़ में देखा, उसके बारे में उनकी क्या राय है और क्या ये इलेक्शन का मुद्दा बनेगा, क्या इसका वोटिंग पर असर पड़ेगा। तो क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में खबरें पढ़ी हैं, न्यूज़ में कुछ देखा है? हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे आजकल कवर तो हो रहे हैं बिकॉज बहुत सारे कंपनीज़ है अभी जो पार्टीज़ को इन जनरल पैसा दे रहे हैं थ्रू दीज बॉन्ड्स। सो देयर आर्टिकल्स है उस बारे में कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मतलब कौन से कंपनीज़ ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है पार्टीज़ को थ्रू दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बट इट्स ज़्यादा डेप्थ में उसको कवर नहीं किया गया है। आई वुड से कि बहुत लोगों को अच्छे से पता भी नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। जैसे मेरे को भी उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। आई नो लाइक मेरे को बॉन्ड्स इन जनरल पता है क्या होता है, बट उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड हाउ आर पार्टीज अकाउंटेबल फॉर इट, वो भी नहीं पता मेरे को। आपको ये पता है किसको सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है? हाँ, 6,000 करोड़ के अराउंड अभी बीजेपी को मिला है। बीजेपी ने उठाया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। एंड कुछ कंपनीज़ है जिन्होंने 1,000 करोड़ के ऊपर का फंडिंग अलोन दिया है। तो कंपनीज़ के नाम ऑब्वियसली आई वुड नॉट, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट हाँ इतना आइडिया है। तो इस पूरे विषय में कि कितनी हज़ार करोड़ की फंडिंग हुई है, किसको कितनी ज़्यादा मिली है, किसने, तो इस जानकारी से आपका ओपिनियन आने वाले इलेक्शन में चेंज होगा? क्या आप उसके बेसिस पे किसको वोट करने वाले हैं, क्या ये डिटर्मिन होगा? पहला बात मैं जानना चाहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसे पार्टीज़ को मिल रहे हैं वो उसको कैसे एम्प्लॉय कर रहे हैं। अगर मेरे को उसके बारे में कुछ डिटेल्स मिलती है तो मे बी उसके थ्रू मेरा ओपिनियन स्वे हो सकता है। बट अभी जस्ट बाई लुकिंग एट द नंबर्स जो है कि 6,000 करोड़ के अराउंड आप बीजेपी को मिले हैं, कुछ 1,500 करोड़ के अराउंड आईएनसी को मिले हैं, तो उसके थ्रू मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं किसको वोट दूंगा। देखो, इतना ज़्यादा पैसा आना, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए गलत है? और गलत क्यों है? कैपिंग तो कोई चीज़ के लिए अगर होगी तो वो एप्लीकेशन होगी, राइट? अगर किसी पार्टी को मिल रहा है, पहले कांग्रेस पावर में थी तो कांग्रेस को मिल रहा था, अभी बीजेपी पावर में है। सी, ये जो भी है, ऑल कैपिटलिस्ट पीपल, सबको किसी ना किसी को कुछ फेवर लेना होता है। सो दैट्स हाउ दिस पॉलिटिक्स वर्क्स। खाली इंडिया में नहीं है, इट गोज एवरीवेयर। तो ये जो आप क्विड प्रो को की बात कर रहे हैं, फेवर्स लेना, डोनेशन देना, फिर इन एक्सचेंज एक फेवर एक्सपेक्ट करना, तो ये आप फेवर एक्सपेक्ट करना, दैट इज़ द अनस्टेटेड थिंग। ऑफिशियली तो नहीं है, वो तो कांग्रेस भी कर रहा था और इवन आप पार्टी वुड डू इट। सो this is how politics works. You want the funds, you want people to chip in. This is how politics works. Sorry, state of affairs. तो आपका ये जो खबर आई है कि किसको कितना चंदा मिला है, आपको लगता है इससे वोटिंग पे फर्क पड़ेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं बनेगा। आई थिंक जो भी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से नंबर्स सामने आ जाएंगे। बाद में सबको पता है कौन से पार्टी को कितना फंड मिल रहा है और कौन से किसने दिया है। कैंपेन है, फेयर है, स्क्वायर है। तो 3 न्यूज़ रूम्स है, न्यूज़ मिनट, स्क्रॉल और न्यूज़ लॉन्ड्री, और इनके साथ हम कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स, हम 30-35 लोग साथ में आए और हमने सोचा कि ये बहुत बड़ा डेटा सेट है, 20,000 के आसपास एंट्रीज़ हैं, तो इसको सब मिल के अगर हम डिवाइड करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा, ज़्यादा पैटर्न्स आएंगे, ज़्यादा स्टोरीज़ निकलेगी। तो हमने वो अपने आप में वो डिवाइड किया और फिर उस पर रिपोर्टिंग करने की शुरुआत की। और फ़िलहाल अभी जो मिला है वो, मतलब मैं भारत का एक सबसे बड़ा ये स्कैम है, ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि एक एक्सटॉर्शन, क्विड प्रो को, ब्राइबरी, ये सारे पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं।
काफ़ी सारी कंपनीज़ है जिन पर सेंट्रल एजेंसीज़ ने अटैक किया था, केसेस की थी, रेड किया था और फिर उन्होंने जाके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दिए हैं, तो एक क्लियरली एक एक्सटॉर्शन या ब्राइबरी का केस बनता है। It's very scary, the information, but I'm not surprised by it. It was something which I knew, but the numbers just proved it. So it just confirms my opinions on some of the parties. Why is it scary? Why do you say scary? Just to know that there is big money backing like dangerous ideologies that have potential to do a lot of harm to our country is scary. And do you think this information will have impact on how people are going to vote? And do you see it becoming an issue, like a big issue? I think for the people who care to read about these things, it will have an impact, but then I don't think it will reach the parts of India that really do, like the large number of people who do vote, like our middle class and our lower classes. I do not think this information will reach, because it's mostly like in the news, and like you need some amount of education to be able to process the information as well. You think it's a very complex data? And a lot of people... Even I don't really understand it that much. I just know like some points about it, but then to actually know what an electoral bond itself is quite a complicated thing. ऑन ब्रॉड के बारे में आप जो बोल रहे, तो हमको ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो राहुल गांधी बम्बई में आए थे। वो बम्बई में आने के टाइम जो सभा थी राहुल गांधी की, तो सभा में उसने वो प्रश्न खड़ा किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन इसके बारे में हमको ज़्यादा मालूम नहीं है मैडम। आपको हाँ कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो सुना होगा आपने। मैडम ये आपको मालूम नहीं है मैडम। इस जानकारी के बाद आपको लगता है ये इतना बड़ा इलेक्शन का मतलब इतना बड़ा इशू बनेगा कि इससे वोटिंग पे असर पड़ेगा, कौन सी पार्टी को वोट मिलेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की क्लीन छवि रही है क्या उस पे फर्क पड़ेगा? नो आई डोंट थिंक, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि इससे कुछ इम्पैक्ट आएगा। मे बी देयर में बी स्लाइट इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न अगर आप पिछले 5 to 10 ईयर्स का देखो, जब से पीएम मोदी आए हैं, तो व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ कि उनका जो भी वर्क रहा है दैट इज़ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू दी कंट्री, एंड ही इज़ वेरी मच ओपन फॉर गोइंग टेकिंग इंडिया ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। ऐसी कोई कंपनीज है जिनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, उसके आगे पीछे उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दिया है, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम इंजीनियर किया गया है पिछले कुछ 2018 से नरेंद्र मोदी सरकार ने, और फाइनली ये डेटा बाहर आया है सुप्रीम कोर्ट की वजह से। लेकिन इसका जो डैमेज है पिछले 5 साल में वो इररिवोकेबल है, उसका वो डैमेज हो चुका है, बट थैंकफुली अभी वो बाहर आया है और स्टोरीज भी आएंगी। इसका आपको लगता है आने वाले इलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? वोटर्स हैं, उनकी राय बदलेगी? देखिए, आइडियली बदलनी तो चाहिए, क्योंकि ये क्लियरली एक पॉलिटिकल स्कैम है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे सोसाइटी का जो मॉरल कंपास है वो कितना घट चुका है पिछले 5-7 साल में, उस पर भी ये निर्भर करता है। दूसरी बात ये है कि ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि ये पॉलिटिकल स्कैम को लोगों तक पहुंचाए और उनको समझाए आम आदमी की भाषा में कि ये एक्चुअली क्या है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। बॉन्ड्स के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, कोई भी न्यूज़ में देखना प्रेफर नहीं करता हूँ, इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। थैंक यू। न्यूज़ क्यों कम देखते हैं आप? जानकारी रखना क्यों नहीं चाहते? नहीं, मेरा वो फील्ड ही नहीं है, यानी कि मुझे उसमें रुचि नहीं है इसमें। तो आप वोट किस बेसिस पे करते हैं? आने वाले इलेक्शन में आप किस सरकार चुनेंगे? आने वाले इलेक्शन में देखो सर, हम जहाँ पे काम करते हैं वो एक पार्टी के स्कूल है, इसलिए हम अभी उस स्कूल में काम करते हैं, तो हम उसी पार्टी को वोट देते हैं।
सी ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर, क्योंकि आज अगर किसी को अगर मैं 1000 करोड़ या कोई पार्टी डोनेशन ले रही है कोई चीज़ में, सो दे शुड नो राइट, और पब्लिक को भी जानने का हक है, बिकॉज दे एट द एंड ऑफ द वर्किंग फॉर द कंट्री। अगर आज बीजेपी ने भी 4-5 हज़ार करोड़ रुपए बता रहे हैं कि उनने किसी से ले रखे हैं, सो किससे मिले हैं और क्यों दिए हैं, CSR एक्टिविटी थी या अंडर प्रेशर दिए हैं, तो क्लैरिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इट विल बी बेटर। So the thing is that like how it was like lawfully put forward, which is now it's unconstitutional. So the fact that people could ignore such a big thing in the beginning and now it has been proven to be unconstitutional, that's very a flawed system, I would say. And do you think this will have an impact on how people vote? I don't think like that much, because a lot of people, they, as I said, like big media houses are not covering it that much. So I don't think so a big chunk of the population would know what is actually happening. And electoral bond itself is, very like it will overwhelm you. The term itself will overwhelm you. So people would try to stay away from it and they won't read much about it. Did you come across news like some places were raided first and then the... Yeah. There was like a, like a line that first there was a raid and then there was like money given through electoral bonds and then the raid, the case was taken back. So you can see that whole thing. And how do you read this sequence of events? Like, to you as a voter, what does it say? It says that, no matter what the ideology of these parties, like how they show, they all work on money.